देखिए अगली हेडिंग देखिएगा बेटा, परवलय के किसी बिंदु x1, y1 पर बनाई गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। अब देखा जाए तो प्रतिच्छेद बिंदु हम स्पर्श रेखा ज्ञात करके ज्ञात कर ही लेंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ उसका कि एक बिंदु A, एक बिंदु B, A पर स्पर्श रेखा, B पर स्पर्श रेखा, तो प्रतिच्छेद बिंदु R। हम ये R बिंदु ज्ञात करना चाहते हैं। मान लीजिए ये A बिंदु है x1, y1 और इधर से है ये x2, y2। तो ये R बिंदु जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ x1, x2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसको याद रखने का तरीका क्या है? गोवा। याद रखने का तरीका क्या है? गोवा। तो हम लिखेंगे कैसे? प्रतिच्छेद बिंदु में जो भुज है x1 एंड x2 का गुणोत्तर माध्य, गोवा। ये G क्या बता रहा है? ज्योमेट्रिक मीन। ये A क्या बता रहा है? एरिथमेटिक मीन। y1 एंड y2 का समांतर माध्य, ठीक है। ये क्या है? गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। और ये क्या है? अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। अगर बिंदु प्राचलिक रूप में होंगे, बिंदु A मान लीजिए a_t1 स्क्वायर, 2a_t1 और बिंदु B मान लीजिए a_t2 स्क्वायर, 2a_t2, तो बिंदु R फिर से कैसे मिलेगा? गोवा से। गोवा का मतलब क्या है? x निर्देशांकों का गुणोत्तर माध्य और y निर्देशांकों का समांतर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य a_t1 स्क्वायर, a_t2 स्क्वायर का कितना आ जाएगा? a_t1 t2, a इंटू t1 प्लस t2। यह बिंदु आपको मिल जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु, स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। प्राचलिक बिंदु है तो ऐसा आएगा और सामान्य रूप में बिंदु है तो ऐसा आएगा। देखिए बेटा सवाल पे ध्यान दीजिएगा। परवलय y² बराबर 4ax पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर बनाई गई स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। ये आपको याद होगा कि परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ नियामक वृत्त कहलाता है। तो एक तरह से हम नियामक वृत्त का डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी दो बिंदु मान लेते हैं। एक बिंदु P ले लेते हैं हम, a_t1 स्क्वायर, 2a_t1। एक बिंदु Q ले लेते हैं, a_t2 स्क्वायर, 2a_t2। और इनसे स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु R, उसको मान लेते हैं h, K, क्योंकि हमें इस बिंदु का ही बिंदुपथ ज्ञात करना है। अब ये शर्त दी हुई है कि दोनों रेखाओं के मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री है। चलिए ये भी ठीक हुआ। अब ये h कितना होगा? h होगा गोवा से। किसके अनुसार? गोवा से, गुणोत्तर माध्य से। तो h होगा a_t1 t2 के बराबर और k होगा a इंटू t1 प्लस t2 के बराबर। इस रेखा में और इस रेखा में कोण 90 डिग्री है, तो हम एक की प्रवणता को m1 मानते हैं और एक की प्रवणता को m2 मान लेते और दोनों का गुणन -1 करते थे। तो m1 निकालते हैं। m1 कितना आएगा? 2a_t1 माइनस a_t1 प्लस t2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, a_t1 स्क्वायर माइनस a_t1 t2। ऐसा बनेगा। इसको और आगे हल करें तो कितना आ रहा है? ये 2a_t1 माइनस a_t1, तो a_t1 माइनस a_t2 अपॉन a_t1 स्क्वायर माइनस a_t1 t2। और हल करें, a कैंसिल, t1 माइनस t2 भी कैंसिल, t1 माइनस t2 ऊपर, यहाँ से t1 कॉमन लेंगे तो t1 माइनस t2 आएगा, ये भी कैंसिल। तो ये आ गया 1/t1। ये 1/t1 पहली प्रवणता आ गई। ऐसे m2 दूसरी प्रवणता निकालते हैं, इधर से निकालते हैं m2, वो आएगा 2a_t2 माइनस a_t1 प्लस t2 अपॉन a_t2 स्क्वायर माइनस a_t1 प्लस t2। इधर से a_t2 माइनस a_t1 अपॉन a_t2 t2 माइनस t1 1/t2। ये दूसरी प्रवणता आ गई।
अब दोनों लंबवत हैं, इसका मतलब m1 m2 कितना होना चाहिए -1, तो 1/T1 T2 बराबर कितना होना चाहिए -1, तो T1 T2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -1। ये हमें मिल गया। बिंदु पथ ज्ञात करना है, तो h इक्वल टू कितना आ गया, देयरफॉर h इक्वल टू a इंटू T1 T2 और h इक्वल टू -a, x इक्वल टू -a, जो कि क्या है, नियता। ये असल में हमने क्या ज्ञात कर लिया, नियामक वृत्त, क्योंकि लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के बिंदु पथ को नियामक वृत्त कहते हैं। तो परवलय का नियामक वृत्त परवलय की नियता होता है। यहां से मिला अपने को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, परवलय का नियामक वृत्त परवलय की नियता होता है। तो परवलय के लिए नियामक वृत्त मिल गया कि परवलय की जो नियता होगी वही परवलय का नियामक वृत्त होगा। अर्थात नियता पर स्थित किसी बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं बनाई जाएंगी तो उनके मध्य कोण सदैव कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो नियता है वही नियामक वृत्त बनेगी। इसका मतलब अगर नियता पर स्थित, ये लाइन नियता है, ये y अक्ष, ये x अक्ष, यहाँ पर स्थित किसी बिंदु P से स्पर्श रेखाएं बनाई जाएंगी तो उनके मध्य कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये कंफर्म हो गया, क्योंकि जो नियता है वही नियामक वृत्त भी होगी। सेकंड पॉइंट, इसका रिवर्स, अगर कोई दो बिंदु ले लिए जाएं P और Q और यहाँ से स्पर्श रेखाएं बनाई जाएं और उन स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण 90 डिग्री है, तो ये पक्का है कि वो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो किस पर आ रहा होगा, नियता पर आ रहा होगा। दोनों तरीके से बात समझिएगा। नियता पर बिंदु लेकर के स्पर्श रेखाएं बनाएंगे तो उनके मध्य कोण 90 डिग्री होगा। ये लाइन क्या कहलाएगी, स्पर्श जीवा। स्पर्श जीवा समझते हैं, स्पर्श जीवा का समीकरण कैसे आएगा, t बराबर 0 से। ये लाइन क्या कहलाएगी, स्पर्श जीवा। इसका समीकरण कैसे आएगा, t बराबर 0 से। तो अगर नियता पर बिंदु लेंगे, वहां से स्पर्श रेखाएं बनाएंगे तो वो लंबवत होंगी और एक स्पर्श जीवा बनेगी। अगर इसका रिवर्स, एक बिंदु P एक बिंदु Q से स्पर्श रेखाएं बनाए और वो लंबवत हों तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु पक्का कहाँ पहुंचेगा, नियता पर ही पहुंचेगा। क्लियर इतनी बात। अगला पॉइंट, नियता पर स्थित किसी बिंदु से परवलय पर बनाई गई स्पर्श रेखाएं, नियता पर स्थित किसी बिंदु से परवलय पर बनाई गई स्पर्श रेखाएं सदैव परस्पर लंबवत होती हैं तथा उनकी स्पर्श जीवा सदैव नाभि से गुजरती है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नियता पर स्थित किसी बिंदु से परवलय पर बनाई गई स्पर्श रेखाएं सदैव परस्पर लंबवत होती हैं तथा उनकी स्पर्श जीवा सदैव कहां से गुजरेगी, नाभि से गुजरेगी। इसका ये स्पर्श जीवा कहां से गुजर रही होगी, नाभि से गुजर रही होगी। हम फिर से चित्र बना देते हैं कि यहाँ पर परवलय, ये लाइन क्या है, नियता। इस नियता पर स्थित किसी बिंदु P से स्पर्श रेखाएं बनाई गई हैं, इस प्रकार से इनकी स्पर्श जीवा बनेगी और यह स्पर्श जीवा सदैव कहां से गुजरेगी, नाभि से गुजरेगी, इस प्रकार से। तो परवलय बन गया, ये लाइन नियता है। इस पर स्थित बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं बनी उनके मध्य कोण पक्का है, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और वो जो PSQ रेखा होगी वो एक स्पर्श जीवा होगी या नाभि जीवा होगी।
स्पर्श जीवा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, t बराबर 0, या आप इसको क्या कहेंगे, नाभीय जीवा। ये एक नाभीय जीवा है। इसका मतलब इसका रिवर्स पॉइंट भी हमें मिल गया कि नाभीय जीवा के सिरों पर यदि स्पर्श रेखाएं बनाई जाती हैं तो परस्पर लंबवत होती हैं और उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो सदैव कहाँ स्थित होगा, नियता पर स्थित होगा। इसको रिवर्स करके भी हम लिख लेते हैं इस बात को, जैसा हमने यहां लिखा है। अब इसी बात को रिवर्स लिखते हैं। पॉइंट नंबर 4, परवलय की नाभीय जीवा के सिरों पर बनाई गई स्पर्श रेखाएं सदैव परवलय की नाभीय जीवा के सिरों पर बनाई गई स्पर्श रेखाएं सदैव परस्पर लंबवत होती हैं तथा नियता, जो कि क्या बन जाएगा उसके लिए, नियामक वृत्त पर ही मिलती है। परवलय की नाभीय जीवा के सिरों पर बनाई गई स्पर्श रेखाएं सदैव परस्पर लंबवत होती हैं तथा नियता पर ही मिलती हैं। कोई भी जीवा होगी और उस जीवा को हम नाम दे रहे हैं PSQ। PSQ का मतलब क्या हो जाता है, नाभीय जीवा। तो इसके सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं बनेंगी वो ऐसी बनेंगी और उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वो कौन सी रेखा पर आएगा, नियता पर आएगा। और उनके बीच में कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस बात को इधर से उधर ले जाओ या उधर से इधर लाओ, एक ही बात है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्पर्श जीवा जो है वह नाभीय जीवा बन रही है यदि स्पर्श जीवा जिस बिंदु से बनाई जा रही है वहां पर कोण 90 डिग्री का कोण है। तो इसको याद रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है इस बात को। सवाल देखिएगा बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है। परवलय की एक जीवा है, कोई भी एक जीवा है जो कि शीर्ष पर समकोण बनाती है। चलिए चित्र बनाते हैं सबसे पहले। परवलय की कोई भी एक जीवा जो शीर्ष पर समकोण बनाती है, हम ये जीवा मान लेते हैं PQ। यह PQ जीवा शीर्ष पर समकोण बना रही है इस प्रकार से। यहाँ पर यह कोण कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। फिर आगे बोला जा रहा है इस जीवा के सिरों पर स्पर्श रेखाएं बनाई जाती, स्पर्श रेखाएं बना लेते हैं। तो उन स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करना है, जबकि जीवा शीर्ष पर कितना कोण बना रही है, समकोण बना रही है। अब बिंदु को मान लेते हैं AT1 स्क्वायर 2AT1 और इसको मान लेते हैं AT2 स्क्वायर 2AT2। ये बिंदु हमने मान लिया, ठीक है। अब जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो H, के है, लेकिन ये H, के कैसे आता है, गोआ से याद करो। तो H बराबर कितना होगा, AT1 T2, इन दोनों के भुज का गुणोत्तर माध्य, और K कैसे होगा, इन दोनों की कोटियों का समांतर माध्य, A इंटू T1 प्लस T2। अब संबंध ज्ञात करने के लिए शर्त दी हुई है कि इस जगह पर जाकर के एक प्रवणता M1 और एक प्रवणता M2, तो उनका गुणन कितना होना चाहिए, -1। तो हम M1 ज्ञात करते हैं। M1 होगा 2AT1 माइनस 0 अपॉन AT1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन T1। ऐसे ही M2 ज्ञात करते हैं 2AT2 माइनस 0 अपॉन AT2 स्क्वायर माइनस 0, तो T2 A कट गया, 2 अपॉन T2। M1 M2 कितना है, -1, क्योंकि स्पर्श रेखाएं जो शीर्ष पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो यहाँ से आएगा 2 अपॉन T1 2 अपॉन T2 इज इक्वल टू -1। तो T1 T2 इक्वल टू कितना आ गया, -4, ये मिल गया। अब इस T1 T2 का प्रयोग करके हम बिंदु पद ज्ञात कर लेते हैं। H इक्वल टू कितना है अपने पास, AT1 T2, तो ये आ जाएगा H इज इक्वल टू -4A, X इज इक्वल टू -4A। ये हो गया हमारा आंसर, जो बिंदु पद हमें चाहिए था। प्रतिच्छेद बिंदु गोआ, गुणोत्तर माध्य X, समांतर माध्य Y, ये याद रहना चाहिए। ये याद रहेगा, आंसर जल्दी से आएगा, ठीक है। लिख लीजिए आप इसको। देखिए बेटा, अगला सवाल देखिएगा। परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए नाभिलंब के सिरों पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है और उनका प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करना है। तो नाभिलंब के सिरे तो हमें याद है क्या होते हैं। परवलय कौन सा बनेगा, y स्क्वायर बराबर 4ax, ये बना दिया हमने।
इसके लिए नाभिलंब यह रेखा, एक बिंदु P मान लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। a,2a, एक बिंदु Q, a,-2a और यह बिंदु 0,0। तो P पर नाभिलंब का समीकरण लिखना है और Q पर अभिलंब का समीकरण लिखना है। तो परवलय y² बराबर 4ax, अवकलन करेंगे 2y, y डैश इक्वल टू 4a, y डैश की वैल्यू 2a अपॉन y, तो माइनस dx अपॉन dy की वैल्यू माइनस y1 अपॉन किसी बिंदु x1 y1 पर लिख रहे हैं अपॉन 2a, ये हो जाएगा। तो P पर भी प्रवणता मिल जाएगी और Q पर भी प्रवणता मिल जाएगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P कितना होगा, माइनस dx अपॉन dy, कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर लिख रहे हैं। तो P के लिए 2a, तो माइनस 2a अपॉन 2a कितना आ गया, -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P पर अभिलंब का समीकरण लिख लेंगे बिंदु रूप से, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस x1, y माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस x प्लस a और x प्लस y माइनस 3a इक्वल टू 0। यह आ गया अभिलंब का समीकरण बिंदु P पर। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट Q पर अभिलंब की प्रवणता, तो वो होगा माइनस dx अपॉन dy एट बिंदु Q पर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2a अपॉन 2a कितना हो जाएगा 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट Q पर अभिलंब का समीकरण लिख रहे हैं अब, तो वो बनेगा y माइनस 2a इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस a और x माइनस y माइनस 3a इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्या दोनों को हल करेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु भी मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा। हल कर लेते हैं दोनों को। x प्लस वाई माइनस 3a इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई माइनस 3a इक्वल टू 0। तो इसको हल करा तो 2x इज इक्वल टू 6a, x इज इक्वल टू 3a, तो ये बिंदु आ गया 3a, 0। प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया। तो अभिलंब का समीकरण किसी बिंदु पर लिखना है तो बहुत बड़ा काम नहीं है, वो सामान्य तरीके से लिखा जा सकता है अवकलन विधि के द्वारा। अभिलंब का समीकरण फिर m प्रवणता वाली अभिलंब का समीकरण कैसे लिखेंगे उसकी बात करें। परवलय y² बराबर 4ax के लिए m प्रवणता वाले अभिलंब का समीकरण और परवलय x² बराबर 4ay के लिए m प्रवणता वाले अभिलंब का समीकरण याद होना चाहिए, फिर हम लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले सवाल के अंदर। देखिए अगले सवाल में क्या दिया जा रहा है। परवलय y² बराबर 4x के लिए उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है जो सरल रेखा 2x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0 के लंबवत है। ठीक है, तो परवलय दिया हुआ है आपको y² बराबर 4x, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1। सरल रेखा दी हुई है आपको 2x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0, तो इससे m की वैल्यू आ गई -1/3, -1/3 ये m की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये जो m है इसके लंबवत जाना है, इसके लंबवत प्रवणता वो कितनी हो जाएगी 3। तो ये 3 जो होगा ये m1 मान लेते, तो ये m का मान होगा 3। अब परवलय y² बराबर 4ax के लिए अभिलंब क्या होता है, y² बराबर 4ax के लिए अभिलंब होता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। बस
इसमें वैल्यू रख देंगे, हल कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 2am माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू 1 है होल क्यूब। तो y इक्वल टू 3x माइनस 6 माइनस 27 और y इज इक्वल टू 3x माइनस 33। यह हमें उस अभिलंब का समीकरण मिल गया उस परवलय y स्क्वायर बराबर 4x के लिए जो इस रेखा की कैसी जा रही है, लंबवत जा रही है। यह अभिलंब का समीकरण इसमें मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होगा तो ही ये सवाल हो पाएगा, वरना दिक्कत आ जाएगी। वरना हम क्या करते, एक सरल रेखा बनाते और अभिलंब बनाने की शर्त में रखते, लंबा मेथड हो जाता। जल्दी कैसे होगा, अगर याद कर रखा होगा तो। अगला सवाल देखिएगा बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है, परवलय y स्क्वायर बराबर 16x के लिए यह सरल रेखा एक अभिलंब है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। जो दी गई रेखा है वो परवलय की एक अभिलंब है। इसका मतलब हम इसको कंपेयर करेंगे। परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए जो अभिलंब होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब होता है। तो इससे कंपेयर कर लेंगे उसको। तो a का मान कितना है, परवलय y स्क्वायर बराबर 16x, तो a की वैल्यू तो 1 हो गई। और लाइन जो आपको दी है y इक्वल टू कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 14 कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से m मिल गया, m की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस थीटा, और ये जो पूरा पद है ये क्या हो गया, अचर पद y बराबर mx प्लस c में से। अब शर्त में रख देते हैं, तो क्या होना चाहिए, वह जो मान है माइनस 2am माइनस am क्यूब बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 14 कॉस थीटा माइनस 1 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से वैल्यू रखते हैं, माइनस 2 1 m का मतलब कॉस थीटा माइनस a की वैल्यू 1 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब माइनस 14 कॉस माइनस 1। तो ये हुआ a का वैल्यू 4 होगा, माइनस 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 14 कॉस थीटा माइनस 1। अब थोड़ा सही बन रहा, a की वैल्यू 4 है, तो इधर तो ये कितना हो गया 8 कॉस क्यूब थीटा, इधर जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 6 कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब सही बन रहा है ये, इसमें से कॉमन आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। तो 2 इंटू कॉस 3 थीटा इक्वल टू 1 कॉस 3 थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस 3 थीटा इक्वल टू 1/2, तो 3 थीटा इक्वल टू π/3 60 डिग्री एंगल। आंसर आ गया कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/9 होगी। ये थीटा का मान होगा। और जनरल वैल्यू में लिखना है तो हम जनरल में भी लिख सकते हैं, और 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 और थीटा इज इक्वल टू 2n π/3 प्लस माइनस π/9। अगर जनरल वैल्यू चाहिए, व्यापक मान चाहिए, तो हम व्यापक में लिख देंगे। कोई और एक मान चाहिए तो एक मान इस तरीके से मिल जाएगा। ए का वैल्यू 4 करेंगे तो अपने आप सही आंसर बन रहा है। अभिलंब का सवाल हो गया बेटा, स्पर्श रेखा का सवाल हो गया, स्पर्श रेखा युग्म के सवाल हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभिलंब से रिलेटेड है, फिर अपन उसके आगे बढ़ते हैं ना। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर बनाई गई अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं
किन्हीं दो बिंदुओं पर बनाए गए अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, बिंदु P मान लेते हैं। AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 एंड Q बिंदु 2AT2 AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। तो वो बिंदु होता है, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे हम उसको लिख लेते हैं। वो होता है 2A प्लस A इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा माइनस A T1 T2 T1 प्लस T2। यह उस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होते हैं। थोड़े बड़े से हैं लेकिन याद करने पड़ेंगे हमें। 2A प्लस A इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा माइनस A T1 T2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2। अगर यही परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4AY होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 4AY है तो बिंदु क्या हो जाएगा, माइनस A T1 T2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2 कॉमा 2A प्लस A इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 हो जाएगा। यह बिंदु बन जाएगा। एक्स और वाई आपस में अदला बदली कर लेंगे, ये हमें याद करना पड़ता है। जहाँ पर T1 T2 वो दो बिंदु हैं जहाँ पर अभिलंब बनाए गए हैं। थर्ड पॉइंट, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4AX पर स्थित किसी बिंदु P AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 पर बनाया गया अभिलंब फिर से परवलय को बिंदु Q AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 पर मिलता है। एक बिंदु पर बनाया गया अभिलंब दोबारा परवलय को कट कर रहा है, पर मिलता है तो T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1 होता है। T1 T2 में रिलेशन, ये क्या चीज़ हो गई, एक परवलय बनाया गया और उस परवलय के लिए बिंदु P पर यह तो स्पर्श रेखा हो गई और ये अभिलंब हो गया। तो ये अभिलंब परवलय को फिर कट कर रहा है कौन से बिंदु पर, बिंदु Q पर। ये T1 के रूप में है और यह T2 प्राचल में है। तो यह अभिलंब अगर दोबारा से परवलय को कट कर जाता है तो T1 T2 में संबंध होगा T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 2 अपॉन T1 तथा PQ अभिलंब जीवा कहलाता है। जो PQ है वो क्या कहलाएगी, अभिलंब जीवा कहलाएगी, नॉर्मल कॉर्ड कहलाएगी। PQ एक अभिलंब जीवा बन जाएगी। तो ये याद रखना है अपने को कि अगर परवलय के किसी बिंदु पर कोई अभिलंब बनाया जाता है और वो अभिलंब दोबारा से परवलय को फिर से मिल जाता है एक अन्य बिंदु पर और दोनों बिंदुओं के प्राचल T1 T2 हैं, तो T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, परवलय की नाभीय जीवा, परवलय की फोकल कॉर्ड नाभीय जीवा के एक सिरे पर स्पर्श रेखा दूसरे सिरे पर अभिलंब के समांतर होती है। इसका ये हुआ कि अगर परवलय है और परवलय में कोई जीवा ऐसी बना दी PSQ, PSQ क्या कहलाएगी, नाभीय जीवा। तो dy बाय dx एट P इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy एट Q।
P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और Q पर अभिलंब की प्रवणता आपस में क्या होगी, बराबर। परवलय की नाभि जीवा के एक सिरे पर स्पर्श रेखा दूसरे सिरे पर अभिलंब के क्या होती है, समांतर होती है। मतलब एक सिरे पर स्पर्श रेखा की प्रवणता दूसरे सिरे पर अभिलंब की प्रवणता के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। 5वां पॉइंट लिखेंगे। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, परवलय पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं परवलय पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं P AT1 स्क्वायर 2AT1 एंड Q AT2 स्क्वायर। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। स्क्वायर 282 पर बनाए गए अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु फिर से परवलय पर ही आ जाता है। पर बनाए गए अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु परवलय पर ही मिलता है तो T1 T2 बराबर 2 होता है। ये क्या लिखा आपने, परवलय पर दो अभिलंब बना रहे हैं, इस तरह से परवलय है, एक बिंदु P ले लिया, एक बिंदु Q ले लिया, ठीक है। इस बिंदु P पर अभिलंब बनाया जा रहा है, इस बिंदु Q पर अभिलंब बनाया जा रहा है और दोनों कहाँ मिल रहे हैं, R पर मिल रहे हैं। P वाला T1 प्राचल के रूप में, Q वाला T2 प्राचल के रूप में। तो इन पर जो अभिलंब बनाए गए, ये नॉर्मल 1 और ये नॉर्मल 2, तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु वापस परवलय पर आ जाता है। R बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो परवलय पर ही है, तो T1 T2 में संबंध होगा T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बहुत काम के पॉइंट्स हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए। एज ए रिजल्ट इनको यूज़ करेंगे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन हमारे थोड़े से जल्दी सॉल्व होंगे, हमें आंसर जल्दी मिलेगा, वरना क्या होगा, हम डेरिवेशन ही करते रह जाएंगे। इसको एक चीज़ और ऐसा भी लिख सकते हैं, और 2AT1 2AT2 इज इक्वल टू 8A स्क्वायर। बात वही है, वो दोनों के कोटियों का गुणन 8A स्क्वायर के बराबर आएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको। अगला पॉइंट भी देखते हैं अपन, पॉइंट नंबर 6। यदि परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax की अभिलंब जीवा समझ गए ना आप, जो परवलय को दोबारा मिलती है ना, अभिलंब जीवा शीर्ष पर समकोण बनाती है तो शीर्ष पर समकोण बनाती है तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो अभिलंब बनाया किसी बिंदु पर, इस तरह से मान लीजिए यह बिंदु P, AT स्क्वायर 2AT, इस पर अभिलंब बना रहे, यहाँ जाके मिल रहा है। तो ये अभिलंब, यदि शीर्ष पर अभिलंब जीवा समकोण बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। इसको भी याद रखें रिजल्ट को। जो पॉइंट्स हमने लिखे बेटा, अब उस पर सवाल दिखेगा। परवलय y स्क्वायर बराबर 12x पर स्थित किन्हीं दो बिंदु P और Q पर, जो दो बिंदु हैं उनके जो y1 और y2 हैं कि कोटियों का अनुपात 1:2 है, तो इन बिंदुओं पर बनाए गए अभिलंबों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करना है, ठीक है।
अब अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा वो हमें याद होना चाहिए। दो बिंदु, एक हम मान लेते हैं AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। इस पर अभिलंब बनाया जाएगा, ये तो स्पर्शरेखा, ये अभिलंब, इस पर अभिलंब बनाया जाएगा। तो ये अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु आ गया H कॉमा K। हमें इसका बिंदु पथ ज्ञात करना है। ये दो अभिलंब ऐसे बन गए हैं P और Q पर। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है H कॉमा K, ये असल में कितना होता है 2A प्लस A इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2। याद करिए ये हमने लिखा हुआ है माइनस A T1 T2 T1 प्लस T2। ये याद होना चाहिए, ये याद होगा तो सवाल जल्दी सॉल्व होगा। अच्छा, जो परवलय है वो क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। इससे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। h इज इक्वल टू 2a प्लस a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 एंड k इक्वल टू माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2। क्या हमारे पास T1 T2 में कोई संबंध है? जी हाँ, बिल्कुल है। जो उनकी कोटियों का अनुपात है वो क्या है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1/2। तो 2T1 इज इक्वल टू T2, ये भी दिया हुआ है। उनकी कोटियों का अनुपात क्या है 1/2। तो T1 अनुपात T2 1/2 है, तो 2T1 इक्वल टू T2। मतलब T2 की जगह क्या रख सकते हो 2T1। चलिए वो भी रख देते हो, a की जगह क्या रख देते हैं 3। तो h इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू T1 स्क्वायर प्लस 2T1 का होल स्क्वायर प्लस T1 इंटू 2T1 एंड k इज इक्वल टू a की जगह तो 3 रखेंगे माइनस 3T1 2T1 T1 प्लस 2T1। चलिए सब T2 हटा दिए गए। h माइनस 6 इज इक्वल टू 4T1 स्क्वायर 5T1 स्क्वायर और ये 2, तो ये जाएगा 3 इंटू 7T1 स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो h माइनस 6 अपॉन 21 बराबर T1 स्क्वायर आ रहा है। h माइनस 6 अपॉन 21 बराबर T1 स्क्वायर। इधर से भी चलते हैं एंड k इक्वल टू कितना हुआ 3T1 और इधर से आएगा 6 और 3 18। ठीक है, एक बार वैल्यू चेक कर लें पूरी तरीके से। 2T1 स्क्वायर और उधर से आएगा आपके पास 3T1 और इधर से आएगा 2T1 स्क्वायर। 3 और 2 6 3 9, तो माइनस 18 T1 क्यूब बन रहा है ये, माइनस 18 T1 क्यूब। तो k अपॉन माइनस k अपॉन 18 इक्वल टू T1 क्यूब बन रहा है। इधर से बन रहा है T1 स्क्वायर। तो T1 गायब करने के लिए क्या करें, दोनों को इधर से उधर हल कर देते, इसकी भी घात 6 उसकी भी घात 6। तो ये बन जाएगा h माइनस 6 अपॉन 21 का होल क्यूब इक्वल टू माइनस k अपॉन 18 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ घात बराबर बन जाएगी। अब ये हो गया h माइनस 6 का होल क्यूब अपॉन 21 इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन 18 इंटू 18। हल कर लेते हैं इसको आगे अपन। x माइनस 6 का होल क्यूब इज इक्वल टू 21 वाई स्क्वायर। तो कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 7 6 7 6 2 7, तो ऊपर आ जाएगा 7 7 7 49 इंटू 7 243 और नीचे आ जाएगा 12। तो x माइनस 6 का होल क्यूब इक्वल टू 243/12 इंटू वाई स्क्वायर। ये लीजिए, ये आपके पास उस बिंदु का बिंदु पथ आ गया जहाँ पर इन बिंदुओं पर बनाए गए अभिलंब प्रतिच्छेद कर रहे हैं। x माइनस 6 का होल क्यूब इक्वल टू 243/12 इंटू वाई स्क्वायर। ये तरीका होगा। लेकिन ये सारा खेल किससे चलेगा, वो जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो हमें याद होना चाहिए। वो प्रतिच्छेद बिंदु हमें याद होगा तो हमसे सॉल्व हो पाएगा, वरना हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगला सवाल देखो बेटा, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x की कोई जीवा है और वो जीवा शीर्ष पर समकोण बनाती है। तो उस जीवा के सिरों पर बनाए गए अभिलंबों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। ठीक है, चित्र बना लेते हैं हम सबसे पहले। यह जीवा
कोई भी एक जीवा जो कि शीर्ष पर क्या बना रही है, समकोण बना रही है। तो बिंदु P को मान लिया हमने AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 और बिंदु Q को मान लिया हमने AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। यह शीर्ष 0,0। यहाँ एंगल कितना बन रहा है 90, तो ये हुआ M1 और ये हुआ M2। तो सबसे पहले तो जो दी गई शर्त है उसका ही प्रयोग करके T1 T2 में संबंध ज्ञात कर लेते हैं। M1 M2 इक्वल टू कितना -1, तो 2AT1 माइनस 0 अपॉन AT1 स्क्वायर माइनस 0, 2AT2 माइनस 0 अपॉन AT2 स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू -1। तो ये कितना हुआ 4, ए कटेगा, ए कटेगा, T1 T1 कटेगा, 4 अपॉन T1 T2 इज इक्वल टू -1 और T1 T2 इज इक्वल टू -4। ये संबंध तो हमें इससे मिल गया है कि स्पर्श जो जीवा है वो शीर्ष पर समकोण बना रही है। इतना तो आ गया। अब इस पर जो अभिलंब बनेंगे उनके प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करना चाह रहे हैं ना। तो इस पर एक अभिलंब बनेगा, वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। इस बिंदु पर भी अभिलंब बनेगा, वो भी ऐसा जा रहा होगा। तो उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा H, के उसका बिंदु पद ज्ञात करना। इस पर अभिलंब और इस बिंदु पर भी अभिलंब, P और Q पर अभिलंब। तो H, K क्या लिखेंगे उसको -2A प्लस A इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा A T1 T2 T1 प्लस T2। प्रतिच्छेद बिंदु हमें याद होना चाहिए। वो प्रतिच्छेद बिंदु हमें याद होगा तो आंसर आ जाएगा। H को उसके बराबर कर दें और K को भी बराबर कर दें। उसके बाद क्या बचा, सिर्फ अब H और K को इस प्रकार से हल करना कि आप T1 T2 गायब हो जाएं। T1 T2 गायब करने के लिए शर्त हमारे पास है। तो ये बिंदु हमें याद होना चाहिए -2A प्लस, ये यहाँ भी माइनस आता है, ध्यान रखना माइनस। प्रतिच्छेद बिंदु को लिख लिया अपन ने, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक याद होनी चाहिए। याद होंगे तो सवाल होगा, वरना सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो H बराबर कितना हो गया 2A प्लस A इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 एंड K इक्वल टू कितना हो गया -A T1 T2 T1 प्लस T2। ठीक है, अब T1 T2 की वैल्यू तो अपने पास है। T1 T2 की वैल्यू कितनी है -4, वो रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा H माइनस 2A अपॉन A इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर -4 एंड K इज इक्वल टू माइनस, तो +4A हो जाएगा ये इंटू T1 प्लस T2। यहाँ से K अपॉन 4A की वैल्यू T1 प्लस T2 और K स्क्वायर अपॉन 16A स्क्वायर की वैल्यू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर लाना है। तो ये बन जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2। 2T1 T2 में T1 T2 की वैल्यू भी याद है, तो K स्क्वायर अपॉन 16A स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर -8 और यहाँ से H माइनस 2A अपॉन A प्लस 4 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। ये सब कुछ अपने पास आ गया। K स्क्वायर अपॉन 16A स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। इन दोनों का प्रयोग करते हैं और इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा H माइनस 2A अपॉन A प्लस 4 इज इक्वल टू K स्क्वायर अपॉन 16A स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया H माइनस 2A अपॉन A इज इक्वल टू K स्क्वायर अपॉन 16A स्क्वायर प्लस 4। 4 को उधर ले गए, अब एलसीएम लेके हल कर लें। A तो कट गया, तो 16AX माइनस 32A स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 64A और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16AX माइनस 32A स्क्वायर। एक बार इसको चेक कर लें। जी हाँ, 32A स्क्वायर 4 उधर आएगा, 16 और 4 64, सही है वो भी, माइनस 64A। ये अपने पास फाइनल आंसर बन के आ जाएगा, जो कि एक परवलय के रूप में ही मिल रहा है। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। अब परवलय x स्क्वायर बराबर 8y के लिए परस्पर लंबवत अभिलंबों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करना है। परवलय कौन सा है,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, ये ध्यान रखना ना। तो परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y कुछ ऐसा बनेगा। एक बिंदु P 2a_t1 कॉमा a_t1 स्क्वायर, एक बिंदु Q 2a_t2 कॉमा a_t2 स्क्वायर, इस पर अभिलंब बना रहे, इस पर अभिलंब बना रहे, तो एक नॉर्मल ऐसा बनेगा, एक नॉर्मल ऐसा बनेगा, और इनके बीच में एंगल कितना दिया है 90, एक नॉर्मल n1 एक नॉर्मल n2। तो यहाँ पर जो अभिलंब है ना उनके बीच में प्रतिच्छेद बिंदु कितना है h, k, और उस प्रतिच्छेद बिंदु पर कोण कितना है समकोण। तो हमें इसका बिंदु पद ज्ञात करना है। सबसे पहले ये h, k हमें याद होना चाहिए। h, k कितना होगा -a t1 t2 t1 प्लस t2, जो वाई स्क्वायर बराबर 4ax का था पिछले सवाल में, उसकी अदला बदली कर दो x और y की, कितना हो जाएगा 2a प्लस a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2। ये सही याद होना चाहिए, बस ये याद है तो हमारा काम हो जाएगा। अब हम इसको हल कर सकते हैं। अब h, k का बिंदु पद निकालना है इस शर्त पर कि दोनों अभिलंबों के बीच में कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो m1 m2 प्रवणता का, यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है, और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। गुणन वो कितना हो जाना चाहिए -1। चलिए लगा देते हैं m1 m2, तो k माइनस a t2 स्क्वायर अपॉन h माइनस 2a t2, k माइनस a t1 स्क्वायर अपॉन h माइनस 2a t1 इज इक्वल टू -1। अब h और k की जगह भी यहाँ से रखेंगे, तो h इक्वल टू कितना रखेंगे 2a प्लस a इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 माइनस a t2 स्क्वायर अपॉन h माइनस a t1 t2 t1 प्लस t2 माइनस 2a t1 2a t2। ये तो पहला बिंदु हुआ। फिर ऐसे दूसरा वाला, तो k 2a प्लस a इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 माइनस a t1 स्क्वायर अपॉन माइनस a t1 t2 t1 प्लस t2 माइनस 2a t1 इक्वल टू -1। इसको हल करना है। चलिए हल करते हैं इसको। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, a t2 स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 2a प्लस a t1 स्क्वायर प्लस a t1 t2 अपॉन में यहाँ से माइनस a t1 t2 गुणन में इधर से आएगा 2a, तो उधर से a t1 कट जाएगा, तो ये आएगा 2a प्लस a t1 कैंसिल, तो a t2 स्क्वायर प्लस a t1 t2 अपॉन माइनस a t1 t2, तो t1 स्क्वायर माइनस a t1 t2 स्क्वायर माइनस 2a t1 इक्वल टू -1। a कटेगा इस पूरे में से, a को कट कर दें, तो उसके बाद आपके पास कितना बच रहा है 2 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 अपॉन माइनस t1। कुछ कैंसिल होने वाले पद अगर हमें मिल रहे हो तो हम पहले उसको देख लें। अगर हम कुछ कैंसिल कर सकते हो तो ठीक, क्योंकि कुछ कैंसिल होगा तो ही तो t1 t2 में संबंध आएगा। t1 t2 में संबंध नहीं मिल पाएगा तो सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। सर्वप्रथम आवश्यकता किस बात की है कि t1 t2 में कोई ना कोई संबंध अवश्य मिलना चाहिए। उसको देख रहे हैं तो t1 t2 में कोई भी संबंध मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में कहीं अपन खेल ना कर रहे हो, इसका भी ध्यान रखें। दोनों अभिलंबों के बीच में कोण कितना है 90 डिग्री। तो अगर हम इसके अनुसार जा रहे हैं तो हम उलझते ही जा रहे हैं ना, दिक्कत होती ही जा रही है। तो क्यों ना मेथड को चेंज करें। इसमें तो कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा है, इसमें तो कुछ मिल नहीं रहा है इसमें। तो एक काम करते हैं, हम
इस तरीके से ना करके प्रवणता ज्ञात करके करते हैं। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और प्रवणता पे चलते हैं, क्योंकि ये तो T1 T2 में कोई संबंध दे ही नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अगर यहाँ से कोई संबंध नहीं मिल रहा है तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है। M1 एट P M2 एट Q इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1। तो P पर प्रवणता कितनी होगी, अभिलंब की प्रवणता। P पर अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालते हैं, x² इज इक्वल टू 8y है, तो 2x इक्वल टू 8 है, 2x इंटू वाई डैश, 2x इक्वल टू 8 इंटू वाई डैश। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू मिल रही है x अपॉन x² इक्वल टू 8y, तो 2x इक्वल टू 8 इंटू वाई डैश की वैल्यू 2x अपॉन 8, तो x अपॉन 4। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की प्रवणता कितनी मिल रही है, माइनस dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन 4। तो माइनस dx अपॉन dy एट p कितना आ जाएगा, 281 अपॉन 4। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, a इक्वल टू कितना है 2, तो t1 अपॉन 4, तो वो भी कट गया, रहा है -4 अपॉन 2a_t1 और -1 अपॉन t1, 4 कट जाएगा। तो ऐसे ही माइनस dx अपॉन dy एट q आ जाएगा -1 अपॉन t2। ये प्रवणताएं मिल रही हैं और इन प्रवणताओं का गुणन कितना होना चाहिए, -1। तो -1 अपॉन t1 -1 अपॉन t2 इक्वल टू -1, t1 t2 इक्वल टू -1। हाँ, अब सवाल करने में थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि हम पिछले मेथड से जो जा रहे थे वो हमें उलझाता जा रहा था। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ये काम हो गया। h इक्वल टू माइनस a t1 t2 t1 प्लस t2, तो h इक्वल टू a की वैल्यू 2, t1 t2 की वैल्यू -1, तो -2 तो +2 इंटू t1 प्लस t2 एंड k इक्वल टू, k की वैल्यू 2 की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर -1। तो h अपॉन 2 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 एंड k -4 अपॉन 2 इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर -1। h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2 t1 t2। हल होता जा रहा है, देखो आप, k -4 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, k -4 प्लस 2 अपॉन 2 और k -2 अपॉन 2 इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। इधर से इसकी वैल्यू फिर से -1, तो h स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में इक्वेट कर देते हैं, तो ये मिलेगा हमारे को x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 और x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 4 उधर गया तो 2y माइनस 4 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 12, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 6 माइनस 12। ये आंसर आपके पास आ रहा है। तो अगर अपन उसके पहले वाले मेथड से जा रहे थे तो वो उलझता जा होता, लेकिन बहुत ही खतरनाक वाला बन रहा था, डरावना बन रहा था। तो हमने क्या करा, प्रवणता इस तरीके से निकाल ली। यह प्रवणता बन गई है m1 और यह प्रवणता बन गई है m2। बिंदु P पर अभिलंब की प्रवणता, बिंदु Q पर अभिलंब की प्रवणता, दोनों प्रवणताओं का गुणन -1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों अभिलंब कैसे थे, एक दूसरे के लंबवत थे। अब प्रतिचित बिंदु का बिंदुपथ निकाला, वो आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 12, 12। लिख लीजिए आप इसको। देखो बेटा, फिर से सवाल पिछले सवाल की तरह ही है, परवलय बदल दिया है। पहले परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 8y था, अब परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x है। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x के लिए
परस्पर लंबवत अभिलंबों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करना है। सबसे पहले जो परवलय जो दिया है उसके अंदर ए का मान कितना है, ठीक 1 परवलय बन रहा है। बिंदु P AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, बिंदु Q AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। P पर अभिलंब बनाएंगे, Q पर अभिलंब बनाएंगे, वो जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे उस जगह पर कोण कितना है 90, तो उसका बिंदु पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है वो याद होना चाहिए अपने को। प्रतिच्छेद बिंदु कितना होगा 2a प्लस a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2। ये तो हमें रटा हुआ होना चाहिए। ठीक, अब दोनों अभिलंब जो हैं वो परस्पर लंबवत हैं, तो दोनों अभिलंबों की प्रवणताओं का गुणन कितना होगा -1 होगा। अब उसके लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो 2y इंटू वाई डैश बराबर 4, वाई डैश बराबर 2 अपॉन वाई, तो माइनस dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 2। तो माइनस dx अपॉन dy एट बिंदु P ये m1 बनेगा। बिंदु P पर अभिलंब की प्रवणता तो वो कितना होगा -2AT1 अपॉन 2, a की वैल्यू 1 है तो वो हो गया -T1। फिर माइनस dx अपॉन dy एट बिंदु Q, तो वो m2 प्रवणता -2AT2 अपॉन 2, 2 कैंसिल, a की वैल्यू 1 तो वो आया -T2। ये प्रवणताएं मिल गई। दोनों प्रवणताओं का गुणन -1 होगा क्योंकि अभिलंब आपस में लंबवत हैं। तो m1 m2 इक्वल टू -1, तो -T1 -T2 इक्वल टू -1, T1 T2 इक्वल टू -1 आ गया। अब इस T1 T2 इक्वल टू -1 का प्रयोग इसमें करेंगे। h इज इक्वल टू 2a प्लस a T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 एंड k इक्वल टू -a T1 T2 T1 प्लस T2, a की वैल्यू 1, तो h इज इक्वल टू 2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, T1 T2 की वैल्यू -1, k इज इक्वल टू -a की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 T1 प्लस T2, k स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2 और k स्क्वायर -2 इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। वो आ गया k स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि वहाँ T1 T2 -1 रखेंगे। इधर से h माइनस 2 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर -1, h -1 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, k स्क्वायर प्लस 2, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 3 और y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3। एक परवलय ही मिल रहा है वापस बिंदु पथ। पहले भी परवलय आया था, तो अगर एक्स स्क्वायर वाले रूप में परवलय था तो आंसर भी एक्स स्क्वायर वाले रूप के परवलय में आया था, और वाई स्क्वायर वाला परवलय का सवाल है तो आंसर भी वाई स्क्वायर वाले परवलय के रूप में आ रहा है। तो ये वो सवाल हुए जब हमें अभिलंब का प्रतिच्छेद बिंदु याद होगा तो सवाल बनेगा, वरना सवाल नहीं बन पाएगा। लिख लीजिए आप इसको। देखिए बेटा, अगला सवाल दिखेगा, परवलय नहीं दिया है, मानना कौन सा है, वाई स्क्वायर बराबर 4x। परवलय की अभिलंब जीवा के सिरों पर बनाई गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करना है। अब अभिलंब जीवा क्या होती है, परवलय एक लाइन ऐसी बना दी, बिंदु P हम मान लेते हैं AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, तो बिंदु Q मान लेंगे AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। अभिलंब जीवा है, इसके सिरों पर बनाई जा रही स्पर्श रेखाएं, तो एक स्पर्श रेखा इस पर बनी, एक स्पर्श रेखा इस पर बनी, ठीक है। उस स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु h कॉमा के, इसका बिंदु पद निकालना है। सबसे पहले अभिलंब जीवा की शर्त, T2 इज इक्वल टू -T1 माइनस 2 अपॉन T1, ये याद होनी चाहिए अभिलंब जीवा की शर्त। दूसरी बात, h कॉमा के किससे आता है, गोवा, ये याद आना चाहिए आपको।
H इक्वल टू कितना होता है A T1 T2 एंड K इक्वल टू A T1 प्लस T2, गुणोत्तर माध्य, इनके भुज का गुणोत्तर माध्य, इनकी कोटियों का समांतर माध्य। तो H इज इक्वल टू A T1 इंटू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1 एंड K इज इक्वल टू A T1 माइनस 2 अपॉन T1। तो T1 तो कट गया यहाँ से, तो K अपॉन A इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन T1, ये मिला यहाँ से। इसको भी हल करते हैं इधर। H इज इक्वल टू माइनस A T1 स्क्वायर माइनस 2A माइनस A T1 स्क्वायर माइनस 2A। T1 की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ रख देते हैं। तो T1 की वैल्यू कितनी हो रही है, माइनस 2A अपॉन K, यह वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं। H प्लस 2A अपॉन A इज इक्वल टू T1 स्क्वायर। H प्लस 2A अपॉन A इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2A अपॉन K का होल स्क्वायर। T1 स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं, तो माइनस 2A अपॉन K का होल स्क्वायर। तो H प्लस 2A अपॉन A इज इक्वल टू माइनस 4A स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2AY स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4A क्यूब। वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2AY स्क्वायर प्लस 4A क्यूब इक्वल टू 0। जो बिंदु पथ हमें चाहिए था वो बिंदु पथ मिल रहा है। तो हमें अभिलंब जीवा की शर्त भी याद होनी चाहिए और स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी याद होना चाहिए। अभिलंब जीवा बनने की शर्त होती है T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1। उन दोनों का प्रयोग करेंगे, हल हो जाएगा, बिंदु पथ आ जाएगा। लिख लीजिएगा प्लीज़ इसको। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 अर्थात 18002121 799। थैंक यू।